एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वो अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा, तो वह भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी कर लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वह साधना में लीन थे। भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि यह भस्मुरा ही था जो प्रार्थना कर रहा था। चाहे वे देवता हो या असुर, भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं किया। वो अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट और प्रसन्न हुए और वे उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर को अपने सामने प्रकट होने के लिए अपनी आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वो बहुत खुश था क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम भस्मासुर के लिए क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। भस्मासुर बहुत दुखी हो गया। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजेय बनाएं। जब उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें अपने हाथों से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वह भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य था। शिव ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने की थी। भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। यह सुनकर शिव हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उन्होंने शिव से कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेंगे। भस्मासुर के अपनी ओर आते ही शिव दौड़ने लगे। शिव ने यह भी महसूस किया कि वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वह असुर को अपने सिर को छूने की अनुमति देता तो शिव भस्म हो जाते। यह पूरी नियति को बदल देगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो उनकी मदद करने के लिए संरक्षक भगवान थे। भस्मासुर जंगल के अंदर उसका पीछा करने वाला था, लेकिन वह रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है।
वह स्त्री इतनी रूपवती और रूपवती थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भी भूल गया कि वह कौन है। उसने महिलाओं को घूर कर देखा। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने भस्मासुर पर भौहें चढ़ाईं और उससे कहा, आप किसी के घर नहीं जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं। उसने भस्मासुर से कहा कि उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने महिला से कहा कि वह भस्मासुर है। महिला ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने सुंदर स्त्री से पूछा कि वह कौन है। सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया कि वह मोहिनी थी। फिर उसने मोहिनी से उससे शादी करने के लिए कहा। मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने वादा किया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसने पलकें झपकाईं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूँ, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। वे दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चालों की नकल करने में बेहतर होता गया। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखकर एक चाल चली। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वह जलकर राख हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी, तभी शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उसने मोहिनी को धन्यवाद दिया और उसने जवाब दिया, आपका स्वागत है। किसी की इच्छा पूरी करने से पहले 2 बार सोचें। वह गायब हो गई और विष्णु उसके स्थान पर खड़े हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी मदद करने और भस्मासुर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया।